प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और 10th बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको आज मैं करवाने वाला हूं सर्कल चैप्टर का एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि हर एक चैप्टर का बेसिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली यू हैव टू राइट, मान लीजिए सर्कल पढ़ना तो आप लिखिए सर्कल प्रेम ज्ञान, सर्कल प्रेम ज्ञान या प्रेम ज्ञान सर्कल चैप्टर आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करना है तो आप लिखेंगे सर्कल केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन प्रेम ज्ञान। आगे बात सुन में, तो हर एक चैप्टर का टॉपिक का अलग बनाया हुआ है मैंने, मतलब चैप्टर का बेसिक का अलग बनाया हुआ है, देन क्वेश्चंस के अलग बनाए हुए हैं, एंड देन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन अलग बनाए हुए हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस अलग। यू विल गेट सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर ईच सेक्शन। अब हम करेंगे सर्कल का एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ध्यान से जरा कीजिए और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट वाला कंसेप्ट लगेगा इसको। प्रियांशी हैज बीन सेलेक्टेड बाय हर स्कूल टू डिजाइन लोगो फॉर स्पोर्ट्स डे टी शर्ट। ठीक है जी, स्टूडेंट के लिए और स्टाफ के लिए। द लोगो में जो डिजाइन किया है हर स्कूल टू डिजाइन लोगो स्पोर्ट्स डे अकॉर्डिंग टू द थीम इन द गिवन फिगर सर्कल ओ इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अंदर होता है। समझ में आ गई बात? सर्कल कहाँ बना है? ट्राइंगल के अंदर बना हुआ है। सच दैट इट टचेज बाउंड्रीज पी क्यू क्यू आर आर पी एट पॉइंट ए बी सी। समझ में आ रही है बात? तो ये बाउंड्री होगी, जैसे हमने पी क्यू आर और ये जो बाउंड्रीज हैं ये टच कर रहा है यहाँ पे, तो ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। लेंथ ऑफ पी क्यू, ये पी क्यू की लेंथ और ये 3 लेंथ्स आर गिवन टू यू। समझ में आ गई बात? अब आपको इन इंफॉर्मेशन का यूज करके कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है व्हाट इज द लेंथ पीए। पीए की लेंथ क्या है? तो देखिए ये ट्राइंगल मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है और आप यहाँ से देखेंगे वेयर इज पीए, तो आपको ये दिख रहा है कि दैट दिस इज लेंथ पीए, ये लेंथ पीए है। अभी 5 मिनट में आता हूं। ये लेंथ पीए है। अब इस लेंथ को फाइंड आउट करना है आपको, पीए लेंथ। तो आप प्यारे बच्चों डायरेक्ट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज यू कैन नॉट टेक इट एज अ हाफ। आप इसको हाफ भी नहीं ले सकते और कुछ हिंट भी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे और हम जानते हैं टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल। यदि यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है x है तो ये भी क्या होगी? x। इन द सिमिलर मैनर आई हैव टेकन, ये जो लेंथ है ये x है, ये भी x हो गया, ये y है, ये भी y हो गया, बिकॉज दीज आर द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल और ये टेंजेंट बना रहे हैं, द लेंथ विल बी इक्वल। ठीक है जी। अब आप लिखेंगे, ये लिख लीजिएगा कि भाई लेट आर इज अ एक्सटर्नल पॉइंट एंड दीज आर द टेंजेंट्स। तो आप जानते हैं कि सी आर की लेंथ x होगी, आरबी की लेंथ x होगी, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आप जानते हैं इन सभी की जो लेंथ है वो दी हुई है। यदि मैं ये कहूं कि पी आर जो है, पी आर किससे बन रहा है भाई? x प्लस वाई से पी आर बन रहा है, x प्लस वाई फॉर्म्स पी आर। देखो भाई गड़बड़ मत हो यार, x प्लस वाई क्या बना रहा है आपका? पी आर, और इसकी लेंथ कितनी है? 18 है। और x प्लस जेड क्या बना रहा है? 14 बना रहा है। और y प्लस जेड ये क्या बना रहा है? आपकी लेंथ, दिस मेक्स 10। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा कलर ये दिक्कत करेगा, ये हो गया। ठीक है जी। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जब आप इस सभी को ऐड करेंगे, हर एक बार हर एक चीज दो दो बार आएगा, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, इस तरीके से 2 बार आएगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया और मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, इन सभी को आप जोड़िए। आप जोड़ेंगे किसको किसको? 18, 14 और 10 को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 24 और 18 कितने हो जाएंगे? 42। ठीक है जी। ये आपका आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 2।
और ये कितना आ जाएगा 21, यू विल गेट 21। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसने पूछा है भाई कि पीए की लेंथ कितनी होगी, किसकी लेंथ बनानी है आपको, पीए की लेंथ। जरा देखो पीए कहाँ है, पीए आपका ये रहा, और मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वाई, वाई की लेंथ निकालनी है। तो किसी तरीके से मैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में y को मैं फ्री कर दूंगा। किसको फ्री कर रहा हूं, y को फ्री कर रहा हूं। किसको फ्री करूंगा, y को फ्री करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 21 माइनस, सबको इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, तो ये माइनस एक्स माइनस का जेड हो गया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो 21 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा जेड, और आप जानते हैं 21 एक्स प्लस जेड कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस जेड, यार एक्स प्लस जेड देखो जरा कहाँ है, एक्स और जेड कितना आ जाएगा 14, ये कितना है 14, जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया 7। सो द वैल्यू ऑफ वाई इज 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये लोग, दे आर आस्किंग, हमने लेंथ निकाली है, पीए की लेंथ निकाली है, इसी तरीके से क्यूबी और आरसी की लेंथ निकालनी है। किसकी निकालनी है, क्यूबी और आरसी की। पहले लेंथ निकाल लेते हैं। वेयर इज क्यूबी, क्यूबी कहाँ है प्यारे बच्चों, क्यूबी, थोड़ा इसको डायग्राम नीचे करते हैं। वेयर इज द लेंथ क्यूबी, मीन्स अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, जेड की। तो सेम मैनर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, चाहे इसमें देखो जरा, वाई 7 है ना, वाई कितना आ गया 7, और जेड की निकालनी है, तो इसमें पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगी ना वैल्यू, आ जाएगी कि नहीं। वाई यहाँ पे 7 करेंगे, 7 प्लस जेड कितना आ जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, इसी तरीके से आरसी की पूछी हुई है, मीन्स एक्स की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट, अब अगले पार्ट में देखिए जरा, अब अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में है आपका, अगले पार्ट में मतलब ये तीनों वैल्यू आप निकालेंगे प्यारे बच्चों। आई हैव टोल्ड यू द बेसिक कंसेप्ट, फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल। प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया है भाई, लेंथ जो निकालनी थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। एक क्वेश्चन ये है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ट्राइंगल ओपीक्यू। ट्राइंगल ओपीक्यू का एरिया निकालना है आपका। कहाँ है ट्राइंगल ओपीक्यू, ये देखिए दिस इज ट्राइंगल, ये सेंटर ओ है, ये पी है और ये क्यू, और ये रेडियस 6 है। तो इसका एरिया तो बहुत आसानी से निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू वुड बी हाफ, बेस कितना है 10 एंड व्हाट इज हाइट 6, तो ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका। अब देखिए हमने ये पार्ट्स कर लिए सारे, फर्स्ट कर लिया, लेंथ निकालना था, ये भी, ये हो गया, ये हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकालना है। मान लो ये बोलता है कि भाई रेडियस 6 मान लो, सबका अगर रेडियस हम 6 मान लेते तो इजिली तरीके से आप निकाल लेते, है ना। सब पे रेडियस 6 डाल के तीनों का अलग अलग तरीके से 3 एरियाज निकाल के उनको ऐड कर लेते, बट ही हैज नॉट गिवन कि भाई सबका ही रेडियस क्या है 6 है, उसने इफ लगा दिया है। तो अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता, वैसे तो रेडियस सबका ही 6 आएगा, तो अगर 6 के तरीके से हम निकालें तो कैसे निकालोगे। मान लीजिए अगर इसने दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये अटका दिया इसने, यहाँ पे केवल इस ट्राइंगल के लिए उसने बोला हुआ है ना, तो हमने निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब वो बोल रहा है पी क्यू आर का निकालो, पी क्यू आर का एरिया निकालना है, तो ये बाद में क्वेश्चन बना है ना भाई, तो पहले पी क्यू आर का एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा अपना हीरो निकालना पड़ेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप जानते हैं व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 42, देन व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर, यही होगा। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत इजी है ये। कैसे लगता है, एस, एस क्या है सेमी पेरीमीटर 21, एस एस माइनस ए,
21 माइनस ए इज 18, 21 माइनस ये मान लीजिए 10, और एक और है 21 माइनस 14। ये हो गया आपका। सोल्व कीजिए जरा। 21, 21 में से 18 जाए 3, 21 में से 10 जाए 11, और 21 में से 14 जाए 7। यही होगा। सोल्व कीजिए इसको। 7 3 जा 21, 21 कितनी बार आ गया? 2 बार। 21 21 इंटू 11, बाहर निकालो इसको। 21 इज टू 11। समझ में आ रही है बात? ये कितना आ गया आपका? 21 इज टू 11। ये एरिया आ गया, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, एंड ही हैज आस्क्ड रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ पी क्यू आर एंड ओ पी क्यू। व्हाट इज पी क्यू आर? पी क्यू आर कितना है प्यारे बच्चों? रेशियो अब हम निकाल रहे हैं। रेशियो कैसे आएगा? रेशियो ऑफ पी क्यू आर, एरिया पी क्यू आर, एरिया ओ पी क्यू। आप सुंदर सुंदर लिख लेना, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। पेन टैप पे थोड़ा ऐसे ही लिखा जाता है ना। और ये कितना आ जाएगा? 30। इसको सोल्व कीजिए। 10 और ये क्या आ जाएगा? 7। तो ये आ जाएगा 7 इज टू 11 बाय में 10, और ये आ जाएगा आपका रेशियो। समझ में आ गई बात? तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। ये हो गया आपका एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो और भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और कीजिए, और आपके पेपर में जरूर आएंगे।